हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन के ऊपर। तो जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक की क्लासेस चल रही थी फिजिक्स की, उसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिट नंबर 3 आज कंप्लीट होने वाला है। लास्ट टॉपिक आज का यूनिट नंबर 3 का आपका मैकेनिक्स फिजिक्स का होने वाला है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 4 और जो लास्ट यूनिट होगा मैकेनिक्स चैप्टर का, मैकेनिक्स पेपर का। ठीक है, आगे हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट पेपर। वो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा स्टार्ट करने पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करें या फिर ऑप्टिक्स करें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बता देना, जिसको जो लगता है, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वही हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है 16 और 17 क्लासेस मैंने आपको अदर नोट्स से दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अवमंदित दोलन होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताया था, विस्थापन समीकरण बताया था, विशेषता गुणांक बताया था। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको पीछे 2 क्लासों के अंदर बता दिया है। आज का लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, मैं तो डाल सकता था इसके ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दूं, शायद 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दूं। मैं ये सोच रहा था कि यूनिट नंबर 4 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं थर्ड के, वो सारे के सारे पहले डाल देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक क्लास एक्स्ट्रा और लेके आऊँ। तो है क्लास 18 पृथ्वी सतह से रॉकेट की गति। पृथ्वी सतह से रॉकेट की गति की बात मैं करूं तो ये टॉपिक जो है आपका यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास वो लाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, इंपॉर्टेंट जो भी सारे क्वेश्चन है उसके अंदर अपडेट देंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से उनको क्लियर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन होने वाला। शुरू देखिए, समझिए, ध्यान से समझना है, कॉपी पेन साथ ले लीजिए। बिल स्किप कुछ नहीं करना है, बिल वीडियो को स्किप नहीं करो कि भाई 2-4 मिनट देख लिया फिर जो स्किप कर देंगे, कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। अगर बीएससी कर रहे हो तो एक एक चीज़ को समझना है, लिखना है, नोट करना है, आराम से समझना है, फिर आपको तैयार करके चले जाना है। मतलब कि एग्जाम में आपको उससे बाहर कुछ नहीं बनने वाला है, जो भी मैंने करवाया है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सब एग्जाम में मिलेगा आपको। ठीक है, पृथ्वी सतह से रॉकेट की गति। अब सेमेस्टर वाला सिस्टम शुरू हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे अपना। अब देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पृथ्वी सतह से रॉकेट की गति। अब जैसे पृथ्वी सतह से हम रॉकेट को लॉन्चिंग करते हैं, वो किस प्रकार से होती है, उसकी मोशन किस प्रकार से, उसकी गति किस प्रकार से होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे कि इसकी एनर्जीज क्या होती हैं, उसके बारे में टोटल आज डिटेल हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, समझना ध्यान से। रॉकेट यहाँ पर आपकी अर्थ होगी, यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग करेंगे आज हम। हाँ, आज हम क्या करेंगे, बीएससी के अंदर लॉन्चिंग करेंगे। ठीक है, रॉकेट पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर हिस्से से अल्फा कोण बनाता है। अब आपको थोड़ा सा डायग्राम समझ देता हूँ मैं। ये आपका अर्थ है। ठीक है, क्या है, अर्थ है। यहाँ से देखिए, ये रॉकेट है, ये ऊर्ध्वाधर हिस्सा, ऊर्ध्वाधर हिस्से से क्या होता है, ये अल्फा कोण बनाता है। अल्फा कोण क्या करता है, एंगल कवर करता है। रॉकेट का वेग क्या होता है, वी वेग होता है। इसका वेलोसिटी मैं यहाँ पर वी लिख देता हूँ। ठीक है, केंद्रीय बल क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण नियम से अब हमको क्या करना है, ऊर्जा कंजर्वेटर लो है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, समझना है। रॉकेट पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर हिस्से से अल्फा कोण बनाता है। रॉकेट का वेग v होता है, क्या होता है, वेलोसिटी v होता है। केंद्रीय बल क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण नियम से अब स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से आज का टॉपिक। अब करना कैसे है वो समझिए। अंदर वाला अल्फा कोण हो जाएगा, ऊपर वाला अल्फा कोण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आपको पता है, इसको बोलते हैं आपके एकांतर कोण, वो शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका आर, ये आर साइन अल्फा यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। तो संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा, हाफ एम डी आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर माइनस का जी एम एम अपॉन में आर इज इक्वल टू ई। इस समीकरण नंबर 1। अब ये बोलोगे भैया ये कहाँ से आ गया, जो भी लिख रखा है इसको एक बार समझना है। ठीक है, फिर समझाऊंगा एक एक चीज। नीचे सब दिखा रखा है, सब लिख रखा है नीचे, पहले लिखो। ठीक है, हाफ एम डी आर अपॉन में डी टी, आर का आपका रिस्पेक्टिव टी के साथ इसमें अवकलन किया है, 2 बार करेंगे। जे स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर जी एम एम अपॉन में आर इज इक्वल टू, ये है आपकी एनर्जी ऊर्जा संरक्षण के नियम से। आर दूरी पर एम द्रव्यमान के रॉकेट की स्थितिज ऊर्जा। अब आर दूरी पर बात मैं करूं, यहाँ से आर डिस्टेंस पर क्या होगा, एम द्रव्यमान का जो रॉकेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो होती है आपकी जी एम एम अपॉन में आर, जो मैंने यहाँ आपको लिखा रखी है। ये तो क्या होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आर है पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ। जे है रॉकेट का कोणीय संवेग। अब ये वाला पार्ट है आपका कोणीय संवेग का। पृथ्वी सतह पर रॉकेट की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये रहा, देख लो, ये है आपकी गतिज ऊर्जा, ये वाला पार्ट है गतिज ऊर्जा का। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा तो होती है ना, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम, ये है आपका वी डी आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जी एम एम अपॉन में आर। ये रही आपकी स्थितिज ऊर्जा जी एम एम अपॉन में आर। ठीक है, कुल ऊर्जा क्या हो गई, ई बराबर 1/2 या फिर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन में आर। समझ में आ गया। अब देखिए, जे बराबर आपका हो जाएगा एम वी आर साइन अल्फा।
एम वी आर साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, आर साइन अल्फा, ये आपको पुट कर दी यहाँ पर, तो आ जाएगा एम वी आर साइन अल्फा। ये क्या है? कोणीय संवेग है। जे क्या है? कोणीय संवेग। जे की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या रख दी? एम वी आर साइन अल्फा। अधिकतम दूरी की बात करूं, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए अगर बात करूं मैं कवर के लिए, तो क्या होगा, डी आर अपान में डी टी आपका जो भी है यहाँ पर वो आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जो वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी समीकरण एक में रखने पर। अब डी आर अपॉन में डी टी जो आपका है वो पुट कर देंगे इसके अंदर, इक्वेशन नंबर एक के अंदर। यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे शून्य, जीरो पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो क्या हमारे पास में क्या आएगा, एम वी आर साइन अल्फा, क्योंकि भाई जे की जगह तो एम वी आर साइन अल्फा था, ये रहा एम वी आर साइन अल्फा का स्क्वायर, जे का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2m r स्क्वायर इज इक्वल माइनस का जी एम अपॉन में r इज इक्वल टू एक ई, और एक की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको, ये वाली 1/2, ये आपको पार्ट पुट कर देंगे इसके अंदर, ये वाला पार्ट मैंने पुट कर दिया, ये ई की वैल्यू जाएगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर हार्ड इतना, ठीक है। इसके अंदर देखो अब क्या आ जाएगा, एम वी आर कैसे आए, जे का स्क्वायर है ये, एम वी आर साइन अल्फा का स्क्वायर अपॉन में 2m r स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन में r, ये दिया हुआ है, इक्वल में इसके बराबर में आपको रखा है ई, क्या रख रखा है, ई रख रखा है। और ई की वैल्यू अभी हमें निकाली है, क्या निकाली, ये रही, देखो ये रही, ये वाली ई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, सेम वही प्रोसेस है, हाफ एम वी स्क्वायर, देखो ये वाली ई की वैल्यू है, ये वाली ई की वैल्यू है, देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का जी एम एम पॉन में आर, कैपिटल एम स्मॉल एम आर, ठीक है। ये आ गया समझ में, आगे देखिए। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, आर स्क्वायर टू जी आर माइनस का वी स्क्वायर माइनस का टू जी आर स्क्वायर आर प्लस का आर स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आपको खोल लेना, ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद जो भी आपको इक्वेशन मिले वो मिलने हैं, आपको जी निकालना है, सिर्फ जी की वैल्यू निकालनी है। जी क्या है यहाँ पर, जी एम पॉइंट में आर स्क्वायर, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ये क्या है, जी पर, पृथ्वी सतह की बात मत करो, किस पर है, सरफेस के ऊपर है, अर्थ की सरफेस के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण है, जी एम पॉइंट में आर स्क्वायर, ये आपका पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई, अब हम मैक्सिमम हाइट की बात करूं, अधिकतम ऊंचाई की अगर बात मैं करूं तो क्या होगा, आर इक्वल टू आपका होगा जी आर स्क्वायर प्लस का आर अंडर रूट में आर स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस का वी नोट स्क्वायर 2rg माइनस का वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये राधे को सारा का सारा यहाँ पर दिखा रखा है, पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा रखा है, 2rg माइनस का वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे तब आ जाएगा, देखो 2gr स्क्वायर, देखो 2gr स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सारा का सारा इससे मल्टीपल होगा, ठीक है। 2gr अपॉन वी स्क्वायर, ये वाला नीचे आ जाएगा, देखो 2gr अपॉन माइनस का वी स्क्वायर, ये आ गया इसके डिवाइड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ मल्टीपल में था, क्योंकि आर वैल्यू निकाल लेंगे और आर स्क्वायर था तो अंडर रूट आ गया सारे के सारे पर, और ये नीचे वाला इसके अंदर मल्टीपल में था तो यार डिवाइड में आ गया, समीकरण नंबर 3 बन जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 3 बन जाएगी। सिंपल है, कुछ में इससे हार्ड नहीं है। अब पोजीशन की बात करें, रॉकेट की पोजीशन कहाँ पर होगी, इसकी स्थिति कहाँ पर होगी वो देखेंगे। पोजीशन की बात मैं अगर करूँ तो पोजीशन देखिए, यहाँ पर v बराबर इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी आपका, v बराबर आपका हो जाएगा √2g, √2rg क्या हो जाएगा, √2rg। आर आपका इनफाइनाइट है तो रॉकेट का न्यूनतम वेग होगा जिससे प्लेन वेग कहते हैं। अगर आर अगर इनफाइनाइट है, ये बात ध्यान में रखना कि आर इनफाइनाइट पर है तो वी बराबर क्या, वेलोसिटी क्या होगी उसकी, अंडर रूट में 2rg होगी, जो क्या होगी, प्लेन वेग है, क्या है, प्लेन वेग कहते हैं इसको, ठीक है। वी बराबर आपका 2rg हो जाएगा, जहां पर आपको यही इसकी वैल्यू मैंने बता देखी है 2gm अपॉन में आर। यहाँ पर पोजीशन 2 की बात करो, स्थिति सेकंड की बात मैं करूँ, स्थिति सेकंड में क्या होगा, v बराबर 2rg, तो r बराबर r 1 प्लस कोस गामा या फिर लेमडा दूरी तक रॉकेट जा सकता है। ये आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है, क्या हो चुकी है, यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। एक बार थोड़ा सा यहाँ से मैं दोबारा समझाता हूँ, पोजीशन फर्स्ट और पोजीशन सेकंड में क्या करना है आपको। पोजीशन फर्स्ट में आपको करना है, यहाँ पर आर इनफाइनाइट लेना है तो रॉकेट न्यूनतम वेग से होगी जिसे हम प्लेन वेग कहते हैं। सेकंड की बात करूँ, पोजीशन सेकंड ये है, यहाँ पर आर बराबर आपको लेना है 1 प्लस कोस लेमडा दूरी तक रॉकेट जा सकता है। इसके अंदर डिस्टेंस के बारे में बात की है, इसके अंदर आपकी वेलोसिटी के बारे में बात की है, ठीक है। ये था आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट, और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो भी मैंने आज समझा है। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है, हार्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जो भी मैंने करवाया है इसको कर लेना। पीछे की वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पड़ी है सारी के साथ चैनल के ऊपर, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट याद रखी है। सारा कंप्लीट चल रहा है, लगातार पूरी क्लासेज अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ फ्री में, बिल्कुल भी एक पैसा नहीं लगने वाला है। आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे, जिसको नोट्स लेना है वो हमें व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकता है, अभी पूरे नोट्स कंप्लीट तैयार नहीं हुए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। और आगे शुरू करेंगे हम यूनिट नंबर 4 और यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।